उपासक उपासिका बड़े सुंदर शब्द है ना, कितने प्यारे प्यारे उपासिका उपासक। और अगर एक साथ कहना हो तो बड़ा प्यारा शब्द है इंग्लिश में फॉलोवर कहते हैं, है ना। पाली साहित्य में भी बड़ा प्यारा शब्द है फॉलोवर के लिए, और इतना सटीक और इतना सुंदर शब्द है। कहीं किसी किसी भाषा में भक्त शब्द है, भक्त शब्द अपने आप में सुंदर है, ऐसा नहीं कह रहा कि गलत है, हर भाषा में बड़े प्यारे प्यारे शब्द है। कभी विचार आया भगवान ने किस शब्द का इस्तेमाल किया था, और इस बुद्ध शासन में जहाँ पे हर कोई अपनी आंखों से देखता है, अपने मन से जानता है, तो ऐसे शासन में भक्त का होना संभव नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति परंपरा होगी, ये भक्ति परंपरा गलत है, पर हर शासन की, हर गुरु की अपनी शिक्षा होती है, और शिक्षा के अनुसार वैसे चेले उत्पन्न होते हैं। हाँ, और हर एक शिक्षा के अपने अपने चेलों का अपना अपना अलग स्वभाव होता है। आज देखो ना, आज भी देखो, हर कम्युनिटी के लिए हमारे पास अलग अलग शब्द है। अगर हमने पंजाबी बोल दिए तो मन में आ जाता है कि किस प्रकार, एकदम हट्टे कट्टे। हरियाणी के लोग बोलेंगे तो एकदम हट्टे कट्टे, वही आपके साउथ के बोले तो एकदम स्वभाव अलग, महाराष्ट्रियन बोले तो अलग, यूपी की। तो आप देखो जिस समाज में रहते हैं, जिस धर्म की शिक्षा को पालन करते हैं, उसका हमारे विचारों पर, हमारे व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव होता है। हमारे व्यक्तित्व को ढालने के लिए बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसके हिसाब से फिर शब्द भी रच जाते हैं। और हर संस्कृति के, हर धर्म के अपने कुछ शब्द होते हैं। अगर आप देखोगे तो अजान हम बोल सकते हैं, शाम सुबह शाम को जो बिहार में वंदना होती है, आप उसे अजान बोल सकते हैं? हाँ नहीं। पूजा पाठ बोल सकते हैं? प्रेयर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर शब्द के अपने कुछ अर्थ होते हैं, अपने अर्थ होते हैं, क्योंकि वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और इसके अलावा उसका अपना एक इंप्रेशन होता है। हिंदी भाषा में कहो तो प्रभाव, इंपैक्ट होता है। तो उसी प्रकार हमारे इसमें पाली साहित्य में कुछ शब्द है। आप अगर देखोगे तो पूजा प्रॉपर शब्द है ही नहीं। ये नहीं बोला कि पूजा शब्द गलत है, ना सुंदर शब्द है पूजा, इतना सुंदर शब्द है, तो उसका संधि विग्रह करके पढ़ोगे ना, आप उस पूजा शब्द के दीवाने हो जाओगे। तो पूजा शब्द बड़ा सुंदर है, लेकिन बिहार में सुबह शाम जो होती है वो पूजा नहीं कह सकते हम उसे, क्योंकि उसमें पूजा लायक कोई शब्द है ही नहीं। आप लोग सुबह शाम कहते हैं विश्व भगवान राम सम्मान संबुद्धो विद्या चरण संपन्न सुगतो लोकमितु साक्षातो भगवता धर्मो संदिग्धो अकालिको वेद सुपटिपन्नो, या फिर वंदनामि चेतियं सर्व संपठानि, इसलिए बोलते हैं। ये शब्द पूजा योग्य है ही नहीं। इसमें जो आप बोल रहे हैं पूजा नहीं, ये वंदना है। चाहिए वंदना। अब वंदना मतलब क्या हो जाता है? वंदना मतलब कई लोग पैर पड़ना समझ जाते हैं। वंदना मतलब पैर पड़ना नहीं होता है, जिसमें गुणों का वर्णन होता है। इसमें क्या होता है? गुणों का वर्णन, कि देखो बाबा आप में ये गुण है, मुझे भी ये गुण आने चाहिए। एक कंपैरिजन है, एक प्रयास है कि बार बार उस व्यक्ति का गुण याद करते हैं, है ना। जब हम बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं ना, देखना वो तेरा क्लास का लड़का कितना आगे बढ़ रहा है, कितने अच्छे परसेंट ला रहा है, दिन रात क्या करता है? पढ़ाई करता है, टीवी भी देखता है, गेम भी खेलता है। ऐसा उसका वर्णन करते ना, तो उससे क्या आता है? मोटिवेशन आता है। कि जो सुबह शाम वंदना कर रहे हैं, इससे आप में मोटिवेशन आना चाहिए, प्रेरणा आनी चाहिए। किस बात की प्रेरणा आनी चाहिए? कसौटी जिंदगी की आनी चाहिए क्या? जो कभी आता है सीरियल टीवी पे, वो जाओ धम्म की प्रेरणा आनी चाहिए कि बुद्ध में जो गुण है, कितने प्यारे गुण है, 9 धम्म के जो गुण है, संघ के जो गुण है, मुझमें भी वो गुण आने चाहिए। अरे पूरे में कम से कम एक तो गुण आ सकता है, तो वो गुणों को हम बार बार स्मरण कर रहे हैं कि हमने वो गुण है। तो वो वर्णन करते इसलिए वंदना है। इसलिए क्या करते हैं? वंदना। सुबह शाम बुद्ध की क्या करें? आप बुद्ध के सामने कुछ मांग ही नहीं सकते। कुछ मांगते हैं क्या? इसमें प्रेयर नहीं हो सकती, इसलिए उसे क्या नहीं बोल सकते? प्रेयर नहीं बोल सकते। आप उसको याद करते हैं कि वो आ जाए और तेरी कुछ अनुकंपा है, इसलिए वो अजान भी नहीं हो सकती। पूजा हो सकती है पर कुछ अंशों में, जिस अंशों में आप कहते हैं वर्ण गंध गुणोपेतम एकम कुसुमसंति, बस ये स्टैंजा ही पूरे आपके सुबह शाम की प्रेयर में पूजा है। बाकी सारी क्या है? वंदना है। ये एक शब्द हो गया। अब वंदना भी करते हैं, तो ये वंदना करते हैं, वंदना करने वाले कौन है?
ये वर्णन करने वाले कौन है? भक्तगण? भक्तगण को क्या है? नहीं, श्रावक। आप सब कौन है? भगवान के श्रावक। तो जब भी कभी बोलता रहे ना, आप ऐसा बोल सकते हैं तो भगवान का श्रावक, भगवान का श्रावक शिष्य हूँ, ये श्रावक संघ का हिस्सा। बड़ा सुंदर शब्द है। और ये श्रावक जब भी अपने आप को बोलो, बड़े प्रभावित हो जाओ, बड़े आनंदित हो जाओ कि मैं श्रावक हूँ। श्रावक को मतलब मैं सुनने वालों में से हूँ। श्रावक मतलब श्रवण करने वाला, सुनने वाला। और सुनने वाला जो होता है, बड़ा पेशेंस होती है उसमें, बड़े धैर्य होते हैं। और धर्म तभी धर्म है जब आप में धैर्य उत्पन्न करें। और धैर्य तभी आता है जब दो व्यक्ति सुनने के लिए कहते हैं तैयार। अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं तो आपको धैर्य नहीं आ सकता। और आप पे धैर्य नहीं आएगा तो धर्म कहाँ धर्म है? धारण करे तो धर्म है, वरना कोई बात। सूरज उगे तो प्रभात है, वरना काली रात। तो धारण करना होगा, धारण करने के लिए भी धैर्य चाहिए। उन दो रिश्तों में कभी जम नहीं सकते जिनमें धैर्य ना हो। कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कितना भी पैसा कितना हो, कितने भी घर क्यों ना हो, पर आखिर में एक अच्छी नींद लेने के लिए धैर्य चाहिए। नींद के लिए भी धैर्य चाहिए, चलने के लिए भी धैर्य चाहिए, हर चीज पे जाने के लिए भी, किसी चीज का आनंद के लिए भी क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। और धैर्य आता है धारण करके। धारण करने के लिए श्रवण करना आवश्यक है, और श्रवण करने के लिए श्रावक बनना आवश्यक है। और श्रावक इस बुद्ध शासन में बनता है कृष्ण। इसलिए बुद्ध ने अपने इसके लिए कहा श्रावक शब्द। इतने सटीक सटीक शब्द सुनते। इसलिए गुरुजी गोविंद का चक्रा करते हैं, मेरे भगवान के शब्द। समय बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, तो इस शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। शब्दों से एक साहित्यकार है आशुतोष राणा, आपने भी सुना होगा, बहुत प्यारा कहते हैं, जो अपनी भाषा को संभालता है भाषा उसे संभालती है। आपके जावेद अख्तर साहब भी बड़ा प्यारा कहते हैं, जब आपके पास अच्छे शब्द नहीं है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा सोचने के लिए भी, गंदे सोचने के लिए भी क्या होती है? अच्छे शब्दों की आवश्यकता है। और अच्छे शब्द उसी के पास आते हैं जो अच्छा श्रवण करने वाला होता है। श्रवण से मनन होता है, मनन से धारण होता है, और धारण से तारण होता है। जब व्यक्ति धारण करता है तभी व्यक्ति करता है। भगवान का धर्म काय के लिए? करने के लिए, अपने आप को पार करने के लिए, लेके जाने के लिए। विश्व में इतना सुंदर उदाहरण शायद किसी व्यक्ति ने अपने धर्म के लिए दिया होगा, अपनी शिक्षा के लिए दिया होगा। ऐसा उदाहरण किसी भी साहित्य में नहीं मिलता आपको। बड़े से बड़ा साहित्यकार भी अपनी शिक्षा के लिए इतना खतरनाक उदाहरण नहीं दे पाए जो बुद्ध ने दिया। ये उदाहरण छोटा नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कोई मामूली उदाहरण नहीं है ये। क्या कहते हैं बुद्ध अपनी शिक्षा को? बुद्ध कहते हैं मेरी शिक्षा नाव समान है। इस विश्व में ज्यादातर लोगों की शिक्षा पालकी समान है। इस बात को समझिए, ज्यादातर लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो पालकी समान पढ़ाते हैं, और पालकी को क्या करना पड़ता है? धोना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, कंधों पे क्या आ जाता है? भार आ जाता है ना। पर नाव ऐसी होती है क्या? नाव पे खुद सवार होना पड़ता है। अरे पालकी ढोने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ती है, पर नाव एक ऐसी चीज है जिसको चलाने के लिए खुद की आवश्यकता होती है। खुद चलती, किसी और के इंतजार में बैठना ही नहीं है, किसी और की राह देखनी ही नहीं है। सिर्फ क्या पता होना जरूरी है कि नाव कैसे चलाते हैं, और दूसरी इच्छा कि मुझे उस पार जाना है। मुझे क्या जाना है? जिसके पास ये दो बातें होंगी उसको नाव दिखेगी, जिसके पास ये दो बातें नहीं होंगी उसका नाव भी दिखने से वो तो बोलेगा अच्छा बीच है यहीं पे नहा लेता हूं, उसके नाव भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो वो इंसान, इतना सुंदर इंसान, अपने शिक्षा के लिए नाव का एग्जांपल दे रहा है, और आगे क्या कहता है? सिर्फ कहता कि नाव है, बैठो और पार हो जाओ। फिर तो उससे खतरनाक बात कहता है कि जब पार हो जाओ ना, जब पार हो जाओ, जब उस किनारे में तुम लग जाओ, नाव को छोड़ दो। क्या कर दो? बहुत बड़ी बात है ये शब्द। आपको लग रहा है छोटी बात है कि नाव को छोड़ दो, अरे ऐसी बात होगी, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दो, तुम्हारा काम हो गया ना, छोड़ दो। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आप देखिए, मैं अगर आपको बोलूं मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना, तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारा इस्तेमाल करने के बाद, चलो निकलोगे,
कैसा लगेगा आपको? क्या तो लगेगा? लगेगा तूने मेरा इस्तेमाल किया और मैं छोड़ दूंगा मेरे को? भगवान कह रहे मुझे हूँ, मैं हूँ, मेरा इस्तेमाल कर और फिर छोड़। क्या बोल रहे हैं? मुझे मत लेके चलो। इतना बड़ा किस्मत दिया साहस चाहिए। भगवान का गुण पता चलता है कि भाई मेरा इस्तेमाल कर लिया ना, छोड़ो। बहुत बेकार। किसी इंसान ने ऐसा नहीं बोला होगा इतने सारे धर्मों की स्थापना, इतनी सारी शिक्षाओं की स्थापना होगी, पता किसी को कैसा बोला हो तो छोड़ दो मुझे नहीं। क्या कर दो? छोड़ दो। कि भगवान की शिक्षा भी आपको जिंदगी में पकड़नी नहीं चाहिए। इसलिए अगर पकड़ रहे हो भगवान को तो ये जानवर को भगवान का हाथ क्यों पकड़ रहा हूं? मैं भगवान को क्यों सुनने आया हूं यहाँ पे? जिंदगी भर नहीं चलना है भगवान के स्थान पे। जिंदगी भर ऐसा कुआं नहीं है कि एक बार उस कुएं में कूद गए तो हमेशा गिरते ही रहोगे और जमीन लगेगी नहीं। एक रास्ता है जिस पे चलना शुरू तो कभी ना कभी खत्म भी होगा। और रास्ते की एक बात होती है, आप रास्ते में कभी आंखों में पट्टी बांध के नहीं चल सकते। चल सकते हैं क्या? एक पालकी में आप आंखों में पट्टी बांध के बैठ सकते हैं क्योंकि किसी और के पास ठोक दिया कुरान को लेके चल जाके चलना है। पर रास्ते में ऐसा नहीं कर सकते। अगर अंधा भी होगा ना तो अंधे को भी रास्ता पता होता है मुझे कहाँ जाना है। बात मुझे छोटी बात नहीं। अंधा व्यक्ति भी होगा अगर अपने घर से निकल रहा है तो उसे पता होता है कि मुझे कैसे काम लेना है, कहाँ से काम लेना है। अरे टप टप करता जाएगा लकड़ी से अपने लेकिन जाएगा तो ये अंधे व्यक्ति को भी रास्ता दिखाने वाला है। अरे इसीलिए तो जिस किसी ने भगवान की अनुवादित किताब पढ़ी होगी, पाली साहित्य से शब्दानुशब्द अनुवादित, हम जैसे किसी भी लेखक में पढ़ लेते हैं, पर इसने पाली साहित्य से शब्दानुशब्द अनुवादित किताब पढ़ी होगी, उसको पता होगा कि जिस किसी ने भगवान का धर्म भगवान के सामने भगवान के सम्मुख से सुना, जैसे भगवान का धर्म बता के खत्म होता, उनके मुंह से पता है सिर्फ 4 बातें निकलती, सिर्फ 4 बातें। जिस किसी ने भगवान के मुख से धर्म सुना सिर्फ 4 बातें निकली सुनती और हर एक के मुख से कि भगवान आपने भक्ति को मार्ग दिखा दिया, भगवान आपने अंधे को राह दिखा दिया, भगवान आपने उल्टे घड़े को, यही बातें निकली। ये बातें क्यों सभी के मुंह से एक से निकले? क्योंकि जब भगवान के धर्म को सुना ना, ये सभी के मुंह से एक शब्द निकला। क्यों निकला? क्यों निकला होगा? क्योंकि जब मैं भगवान के धर्म को सुना मुझे पता चल गया अभी तक मैं भटक रहा था। अभी तक मैं क्या था? अभी तो मुझे क्या मिला है? अभी तक तो मैं भटक रहा था, अभी सही मायने में मुझे क्या मिला है? रास्ता मिला है। ऐसा हम लोगों को क्या कहो, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। जिसको पता लग जाए ना मैं भटका हूँ वो बड़ी बात है। और बड़ी शुभकामना की बात है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि मैं भटका हूँ। एक बात मुझे भगवान की बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। इस लेक्चर के बाद मैं बताऊंगा 2 विषयों पर ज्यादा बल देने वाला हूँ मेरा भोजन होने के बाद, क्योंकि पहले पेट पूजा बात के काम हो जाए, भगवान का भी कहना है। सो इसके बाद मैं 2 विषयों पे बात करूंगा, एक धातु और निपात, और दूसरे मुझे बुद्ध क्यों प्रिय है। इसलिए बोलूंगा कि मुझे बुद्ध क्यों प्रिय है, इसलिए बोलूंगा क्योंकि बाबा साहब को बुद्ध प्रिय थे, हमें बुद्ध प्रिय थे, आपको बुद्ध प्रिय है। क्योंकि बाबा साहब ने बुद्ध को चूज किया, मैंने बुद्ध को चूज किया, जो भिक्षु बैठे इन्होंने बुद्ध को चूज किया, आपने बुद्ध को चूज नहीं किया। जिसने सबसे बड़ी फ्रीडम दी कि मुझे चूज कर लो, मुझे ना चूज करना है। जब आप मार्केट जा करोगे तो ड्रेस चूज करते हो ना अपने लिए। कितनी अजीब बात है कि ड्रेस चूज कर रहे हो, गाड़ी चूज कर रहे हो, स्प्लेंडर लेना है, ड्यूक लेना है, एक्टिवा लेनी है। अजीब बात है जो जीवन भर आपके इम्पैक्ट डालने वाला है। डायरेक्ट अनडायरेक्ट समाजशास्त्र कहना है, मेरा नहीं कहना है। समाजशास्त्र कहता है कि धर्म आप पे सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता ही है। चाहे आप धर्म को मानते हो या ना मानते हो, धर्म को नहीं मानते होंगे तो भी धर्म आपके जीवन पे, आपके विचारों पे प्रभाव डालता ही है। आपके निर्णयों में उसकी झलक मिलेगी ही मिलेगी, हो ही नहीं सकता। इवन साइकोलॉजिस्ट ने भी रिसर्च बेस किए, क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूं, तो साइकोलॉजी में रिसर्च बेस, जब मेरा ग्रेजुएट शुरू था तो मेरा थीसिस का था, मेरा थीसिस था नास्तिकों पे था, जो लोग नास्तिक नहीं होंगे। और हमारा एक टेस्ट था, एक शीट होती है साइकोलॉजी में, एक स्केल कहते हैं उसे, वो शीट होती है, उसके आंसर आप भले ही कभी इतना बोलो कि आप धार्मिक हो या धार्मिक हो, हम आपको एक टेस्ट देंगे, उसमें आपको सिंपल से सवालों के जवाब ठीक करने होंगे। वो ठीक करने पर हम पता लगाते हैं कि आप सही में धार्मिक है या नहीं है।
और ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने बोला कि हम धार्मिक नहीं, ज्यादातर लोग धार्मिक नहीं मिले। रिसर्च बेस किए, आज भी आप एक रिसर्च कर लीजिए, विश्व की 80 से 90% जमात धार्मिक है। जैसे लगता था ज्यादातर नास्तिक होंगे, धर्म को मानने वाले नहीं होंगे, और 70 से 80% क्या लोग धार्मिक होंगे, ऐसा नहीं सकता। तो भगवान जहां पे आपको चूज करने का मौका दे कि मुझे भी चूज करो, तुमने मुझे क्या पसंद है वो तुम पसंद कर लो, ले लो। बाबा साहब ने भी किया। बाबा साहब के बुद्ध में और आपके बुद्ध में बहुत फर्क है, याद रखना। आप कुछ भी नहीं जानते बुद्ध को, बाबा साहब ने बुद्ध को चूज किया है, याद रखना। वो ज्ञानी इंसान, उसको बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात बोलो, डंके की चोट पे चूज कर रहा है वो इंसान बुद्ध को। वो आपके धर्म दिलों को धर्म सभा के वो बुद्ध को चूज कर रहे हैं। अच्छा, बुद्ध को चूज करते ना तब तो बुद्ध हर मिला। फिर वो चूज करते 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 बुद्ध में ये भी बात नहीं क्या, अरे बुद्ध में ये भी बात है क्या, अरे बुद्ध ऐसे नहीं क्या, वो शिवलाए पुन्ना शुरू होती है ना तब। लेकिन शुरुआत चूज से होती है। याद रखना, जब लव मैरिज होती है तो लव मैरिज नहीं होती कि खुद की चॉइस होती है ना। लव मैरिज कब होती है? जो पेरेंट्स ने कराते हैं उसे लव मैरिज कहते हैं क्या? हाँ, लव मैरिज क्या होती है? छात्रा को चूज करते हैं। और आप बताइए मुझे, ज्यादा समझदारी किसकी होती है, लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है? अरे बाप रे, एक्सपीरियंस है आपको, अंडरस्टैंडिंग का तो पता नहीं, पर लव मैरिज एक बात होती है कि दोनों जब बात करते ना अधिकार के साथ बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि उनमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है कम होती है, पर एक बात पूरी गारंटी है कि जब वो लोग एक दूसरे से बात करेंगे ना, अधिकार से बात करेंगे। इसका डर नहीं रखेंगे कि सामने वाले का काम होता है कि जानते हैं, समझते हैं बात। तो जब आप बुद्ध को चूज करते हैं तब आपके अधिकार आते हैं कि बुद्ध की शिक्षा ऐसी है, इसलिए कहते हो कि बुद्ध को चूज करो। बाबा साहब ने बुद्ध को चूज किया। बाबा साहब क्या कहते हैं कि मेरे को बैठा हुआ बुद्ध नहीं चाहिए, मुझे बैठा बुद्ध नहीं चाहिए, साफ साफ बोलते हैं। तो क्या बुद्ध को नकार रहे बाबा साहब? बुद्ध को नकार रहे, बैठे बुद्ध चलता हुआ बुद्ध पसंद है। चलता बुद्ध इसलिए पसंद है कि जो खाता जाता है, जो खुद घरों से बुद्ध बैठे हुए भी है, बुद्ध लेटे हुए भी है, बुद्ध चलते हुए भी, बुद्ध खड़े हुए भी, बुद्ध भिक्षा मांगते भी हुए, बुद्ध वरदान देते भी हुए, कई सारी मुद्रा है बुद्ध की। और बुद्ध की धम्म चक्र पढ़ने वाली भी मुद्रा है, बुद्ध की भूमि स्पर्श वाली भी मुद्रा है। मेरे सबसे प्रिय मुद्रा है बुद्ध की धम्म चक्र पढ़ने वाली। बाबा साहब की सबसे प्रिय मुद्रा है चलती हुई, एक पैर आगे एक पैर पीछे। आपकी बुद्ध कौन सा है? आपको बुद्ध कैसे पसंद है? बैठे हुए समाधि सबकी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप सही में बुद्ध को चूज करें। बुद्ध को चूज करो, कोई इंसान तुम्हें इतना लाभ नहीं करेगा, कोई इंसान तुम्हें इतनी फ्रीडम नहीं देगा कि आप मुझे चूज करो। और तुम्हें बोल रहा है मैं धर्म को इस्तेमाल करो, वो इंसान तुम्हें बोल रहा है कि मुझे क्या कर लो, चूज कर लो, फिर भी तुम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि श्रावक बनने के हो, उपासक उपासिका बन गए होंगे। अगर उपोषणशील धारण करते हो तो उपोषणशील धारण करने वाला उपासक, ये टैग जो पदवी है ना ऐसे नहीं मिलती है। भिक्षु श्रावणे ये पदवी ऐसे नहीं मिली है, भिक्षुनी ये ऐसे नहीं, कुछ नहीं मिले सब लो भाई बोल दो भिक्षु, ऐसे नहीं मिले। उनके अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। श्रावणे होगा तो उसके अपने 10 शीलों के 75 शील नियम वो फॉलो कर रहा है, तब जाके श्रावण कहलाता। भिक्षु होगा 227 नियम होंगे, तब जाके क्या करेगा वो पद लगेगा। ऐसे आप जोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार उपासक जो उपशमन के लिए प्रयास कर रहा है, जो उपोषण को धारण कर रहा है उपासक, एक ही त्याग ऐसे नहीं ना मुफ्त में नहीं करता भाई, मैं तो भक्त करो, मैं तो भगवान का फॉलोअर नहीं। उपासक हो और साथ में श्रावक भी हो। क्या श्रावक मतलब श्रवण करने वाला? श्रवण करोगे तो बुद्ध को जानोगे, बुद्ध के कैसा है आयाम जानोगे, बुद्ध कितने ज्ञानी। और जब ये जानना शुरू करोगे तब बड़ा आनंद आएगा, वो आनंद अलग होगा, क्योंकि तब आप जानोगे कि मैं कितना खाए और मुझे अपने आप में कितना भरना है, मैं कितना भटका हुआ हूं। अरे ये सब तुम लोगों ने जना जो बुद्ध को सुनने के लिए आया। अरे जब एक गणिका आ सकती है अम्रपाली, एक गणिका ही है, एक गणिका छोटी बात नहीं है, गणिका का आना बुद्ध के पास। और उस गणिका को बुद्ध क्या कहते हैं? अरे अम्रपाली तुम तो सही में सुंदर हो। ये दोनों इंसिडेंट छोटे इंसिडेंट्स नहीं आते, दोनों घटनाएं छोटी घटनाएं नहीं। एक अम्रपाली का आना, एक अम्रपाली नगर वधु। कल जाके मेरे पास कोई वैश्य आएंगे तो आप लोग क्या करोगे?
गलत नजर से देखोगे। अगर मैंने उस वैश्या को बोल दिया भाई तुम तो सही बहुत सुंदर हो, ये भी गलत है किसने। पर ये घटना भगवान के जीवन में हुई, भगवान ने घटना को होने दिया। क्यों होने दिया हमारे घटना को? भगवान की जीवन लीला में हो गया घटना। इस बात को याद रखिएगा। हो गया? ये बात हमेशा रखना, बुद्ध जैसा इंसान लीला नहीं कर सकता। इस लीला के इस तरह के शीलों को महत्व देता है। तो भगवान के जीवन में लीला नहीं, फिर उन्होंने घटना होने दी, आम्रपाली को भी आने दिया और उनके मुंह से भी निकाला तो सही में बहुत सुंदर। और इसका उत्तर मुझे बताना कि क्यों भगवान ने ऐसा बोला और क्यों आम्रपाली भगवान के पास आई। क्योंकि छोटी बात नहीं, वैश्याली है और एक वैश्य भगवान बोल रहे हैं कि आम्रपाली सही में सुंदर। अगर तुम जैसा इंसान हो, बुद्धि वाली लोग कैसे नहीं माने सबके बारे में सब सुंदर। एक बुद्ध जैसा भाई राम मनोहर लोहिया ये बात खाता है अपनी किताब में। वो अपने मित्र को पूछता है यार मित्र ऐसे कैसे हो सकते हैं कि बुद्ध जैसा पुरुष भी अमरपाली को देख के कह रहा है कि तुम सही में अमरपाली बहुत सुंदर हो। राम मनोहर लोहिया प्रश्न उठा रहा है क्योंकि राम मनोहर लोहिया बुद्ध बहुत मानते थे। वो बुद्ध जैसा इंसान अमरपाली को बोल रहा है, बुद्ध जैसा इंसान की स्त्री को बोले हम मुक्त होने के समझ सकते हैं कि सुंदर से हल कर देते। पर जब बुद्ध जैसा इंसान बोल रहा होगा तो सुंदरता देख के नहीं बोल रहा हूँ, कुछ और देख के बोल रहा हूँ, जरा देख के बोल रहा हूँ। ऐसे कई सारी बातें बुद्धिज्म में जो शब्द का उत्पन्न करते हैं, पर भगवान के शिव को और जिस समझाने में बड़े सहायक कथाएं हैं। तो इसका बहुत कुछ जानेंगे हम। पर याद रखिएगा आज आप यहाँ पे श्रावक के रूप में आए, श्रवण करने के रूप में आए, तो जितना ज्यादा श्रवण कर सकते हैं सुन लीजिएगा। नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना लीजिएगा। सबके पास कोड में किताब में पेन में पर जान लो हमारे पास सुंदर अवसर प्राप्त होगा बहुत कुछ सीखने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारी नई बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। आप बस वेट एंड वॉच। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए धर्म धारण हो जाएगा, धैर्य धर्म श्रवण हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा तो मनन हो जाएगा, मनन हो जाएगा तो तीरन हो जाएगा, तीरन हो जाएगा तो तुम हो जाएंगे, तुम हो जाओगे। तो आज उनके धातु है कल क्या आप धातु हो सकते हैं क्योंकि आरंभ में धातु की तो पूजा होती है वो शासन। इतना आज के लिए काफी है। एक आखिरी बात बताना आपको, अगर आप किसी ने नोटिस किया होगा तो पहले भक्ति जी यहाँ बैठे थे है ना, मैं वहाँ बैठा था, अब मैं यहाँ बैठा, भक्ति जी वहाँ बैठा है। तो किसी को प्रश्न तो ऐसा क्यों हुआ? आया जी बिल्कुल आना चाहिए। इससे आपके पास क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहली बात भक्ति जी मुझसे बड़े हैं, वर्षा वास्ते भक्ति जी मुझसे क्या है बड़े हैं, इसलिए जो ऊंचा आसन रहेगा उस पर कौन बैठेगा? बड़े भक्ति जी। लेकिन ये तो बिल्कुल है, लेकिन जब कोई धर्म बताता है तो धर्म बताने वाला कितना भी छोटा क्यों ना हो पर उसके मुंह से किसकी वाणी निकल रही है? बुद्ध की। इसलिए भक्त जी ने मुझे अपना बड़ा आसन कि मेरे मुंह से किसकी वाणी निकल रही है? थाईलैंड में भी एक धर्मासन अलग होता है जिसकी हाइट इतनी होती है। जब भी कोई धर्म देगा बाकी सब नॉर्मल से बैठे रहेंगे, पर जब धर्म देने की बात आएगी उठेगा, बड़े भक्त जी को वंदन करेगा, उनसे अनुमति लेगा और फिर बड़े आसन पर बैठेगा। इसलिए मैंने भी करते हैं अनुमति ली और फिर आसन पे बैठो। ये ऐसे कई सारी बातें जो जान जाती है और यही बताता है बुद्ध शासन को एक आदर्श शासन, रिस्पेक्टेड शासन। और कई सारी बातें जानेंगे और अभी खाना में कुछ जानना चाहिए, ठीक है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा,
वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए